फाइलेरिया यानी हाथी पाँव मच्छर के काटने से होने वाला एक ऐसा रोग है जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन जब ये होता है तो व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि उन्हें ये संक्रमण हो गया है। इसके लक्षण 5 या 15 साल बाद जब दिखाई देते हैं तब वह बहुत देर हो चुकी होती है। इसके लिए जनपद में 10 अगस्त से सामूहिक दवा सेवन अभियान चलाया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर फाइलेरिया से बचाव की दवा अपने सामने खिलाएंगे। ये दवा साल में एक बार और लगातार 3 साल तक सेवन करने से फाइलेरिया का खतरा टल जाता है। ये बातें आज उर्सुला चिकित्सालय के सभागार में एडवोकेट एंड रिसर्च CFAR संस्था के सहयोग से आयोजित जनपद स्तरीय मीडिया कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन वर्मा ने कही। उन्होंने सभी से आमजन से अपील की इस अभियान में सहयोग करें, खुद भी दवा खाएं और अपने लोगों को भी दवा खिलाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने बताया कि आमतौर पर बचपन में होने वाला ये संक्रमण लिम्फेटिक सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। इसमें बचाव नहीं करने पर हाथ और पैरों में असामान्य सूजन आ जाती है। एक बार लक्षण आने के बाद इसका कोई इलाज नहीं है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए संचारी रोगों के नोडल अधिकारी व ACMO डॉक्टर RP मिश्रा ने कहा कि लोगों को ये संदेश ज़रूर पहुंचना चाहिए कि फाइलेरिया रोधी दवा की एक खुराक उनके और उनके परिवार के भविष्य को हमेशा के लिए सुरक्षित कर देती है। सभी लोग दवा का सेवन यह सुनिश्चित करना समाज के सभी वर्गों को सामूहिक जिम्मेदारी है। इस मौके पर डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि क्यूलेक्स मादा मच्छर के काटने से होने वाली फाइलेरिया बीमारी से बचाव के लिए 1 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को दवा खानी है। 1 वर्ष से 2 वर्ष तक के बच्चे सिर्फ पेट में कीड़े निकालने वाली दवा खाएंगे। इससे अधिक उम्र के लोग 3 प्रकार की दवा खाएंगे। दवा का सेवन 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती माताओं और बिस्तर पकड़ चुके अति गंभीर बीमार लोगों को नहीं करना है। दवा को खाली पेट नहीं खाना और इसे स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने खाना है। स्वास्थ्य विभाग के 2 सदस्यीय टीम जिले के लक्षित क्षेत्रों में मौजूद घरों पर जाएगी और 37 लाख से अधिक पात्र लाभार्थियों को उनके आयु वर्ग के अनुसार निर्धारित मात्रा में दवा खिलाएगी। इसके लिए कुल 29-80 टीम का गठन किया गया है। जिला मलेरिया अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि फाइलेरिया से हाथ, पैर, स्तन और अंडकोश में सूजन, हाइड्रोसील जैसे लक्षण संक्रमित मच्छर के काटने से 5 से 15 वर्ष बाद नजर आते हैं। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति और उसका परिवार सामाजिक और आर्थिक तौर पर काफ़ी पीछे चला जाता है। इस बीमारी से बचाने के लिए शहर की 5 प्लानिंग यूनिट और ग्रामीण क्षेत्र से सभी ब्लॉक में इस साल अभियान चलेगा। श्री सिंह ने बताया कि कुछ लोग इस मिथक के कारण दवा का सेवन नहीं करते कि दवा खुली हुई है, इसका सुरक्षा में सही अंश है। ऐसे लोगों को ये संदेश दिया जा रहा है कि दवा विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार प्रमाणित है। इसे तभी खोला जाता है जब लाभार्थी को सेवन करवाना हो। कार्यशाला में CFAR और PCI संस्थानों के प्रतिनिधिगण ने तकनीकी जानकारियां साझा की। इस अवसर पर सहायक मलेरिया अधिकारी, यूनिसेफ प्रतिनिधि, फाइलेरिया इंस्पेक्टर व विभिन्न सहयोगी संगठनों के प्रतिनिधि प्रमुख तौर पर उपस्थित रहे। आइए देखिए एक खास रिपोर्ट कानपुर से। धीरे धीरे चलना ना, जब वहीं से कमाई नहीं आएगी तो बच्चों की इच्छा वो कहाँ पाएगी। फोटो दस अगस्त 2024 से प्रारंभ हो रहे मास रजिस्ट्रेशन अभियान में आशा दीदी के निर्देशानुसार उनके सामने फाइलेरिया रोधी दवा खाएंगे एवं घर के अन्य सभी सदस्यों को खिलवाना सुनिश्चित करेंगे और अपने आस पड़ोस के लोगों को सर आपका क्या कार्यक्रम है? फाइलेरिया को लेकर क्या अभियान चलेगा? आप इस तरीके का बताएं। देखिए, फाइलेरिया का जो अभियान है मास्टर रजिस्ट्रेशन, ये आगामी 10 अगस्त को दवा इसकी खिलाई जाएगी और उसके बाद हमारा मॉपअप राउंड 10 दिन तक चलेगा, 10 वर्किंग डे तक। ये 2 सितंबर के बीच में हमको 10 दिन घर घर अभियान करना है। हमारी टीमें जाएंगी, हमारी 2760 टीमें बनी हुई हैं, 2960 टीमें बनी हुई हैं, 2980 टीमें बनी हुई हैं। इसमें हमारे 2 कर्मी होंगे जो घर घर जाएंगे एवं घर के जो सदस्य छूट गए हैं 10 अगस्त को खाने से दवा, उनको अपने सामने ये दवाएं खिलाएंगे, जिससे कि हमारा कोई भी
पब्लिक का सदस्य ना छूटे, क्योंकि इसकी एक ये है कि अगर हम सभी लोगों को, हम सब दवा खा लेंगे तो जो परजीवी हैं वो हमारे खून से ख़त्म हो जाएंगे। तो मच्छर अगर कभी भूले भटके काटता भी है तो उसको परजीवी नहीं मिलेगा और वो किसी और को फैला नहीं पाएगा। दवा खाने को लेकर कई लोगों में अवेयरनेस की भी कमी है, उसको लेकर क्या इसी के लिए जी इसके साइड इफ़ेक्ट्स ना के बराबर हैं। मैंने जैसा अभी बताया आप लोगों को, जिनके शरीर में परजीवी पहुंच गया तो परजीवी को पहुंचने के बाद बीमारी शुरू होने के बीच में काफ़ी समय लगता है, जिसको कि हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। उस पीरियड में वो व्यक्ति हष्ट पुष्ट होता है, लेकिन उसके शरीर में परजीवी ब्लड में घूमते रहते हैं। अगर ऐसे समय उसको हमने दवा का सेवन करा दिया, उसने कर लिया, तो वो परजीवी मर जाता है। इसलिए परजीवी हैं या नहीं हैं इस बारे में जानकारी, मोटी मोटी अंदाज़ा ये लगता है कि परजीवी के मरने से, अगर शरीर में परजीवी हैं तो एक हल्के से एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं, तो साइड इफेक्ट नहीं है, एलर्जिक सिम्टम्स हैं क्योंकि परजीवी मरे हैं। तो रैशेस हो गए, कभी कभी हल्की सी जो है वो खांसी आने लगी, या इस तरह की चीज़ें होती हैं। हष्टपुष्ट व्यक्ति में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, जिसमें कि परजीवी नहीं है। तो जिसमें परजीवी है उसके लिए तो बहुत ही खतरा है, उसको तो खाना बहुत आवश्यक है। इसीलिए साल में एक बार इसको खिलाया जाता है, और ये साल में एक बार हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने इसको रिसर्च के बाद पाया कि साल में एक बार अगर ये ड्रग का सेवन कर लिया जाए तो फाइलेरिया के परजीवी उनका इंक्यूबेशन पीरियड के बीच में खत्म हो जाते हैं और वो फाइलेरिया नहीं बढ़ते। क्योंकि फाइलेरिया की बीमारी ऐसी है कि इसमें कुरूपता आ जाती है, जैसा कि आपने देखा पीछे भी है, और फील पाँव या हाथ में सूजन या अंडकोश में सूजन, जिसको हम लोग हाइड्रोसिल कहते हैं, काफ़ी कुरूपता आती है। तो इसलिए जो है इसका सेवन करना साल में एक बार उचित भी है, और हम सबके स्वास्थ्य के लिए, जन स्वास्थ्य के लिए ये आवश्यकता भी है।